बात मौसम की कर लेते हैं, इस भीषण गर्मी के प्रकोप की करेंगे। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। यूपी में लू और हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। कई शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरा उत्तर भारत इस वक्त झुलस रहा है, तप रहा है। और अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो यहां पर गर्मी का जबरदस्त प्रकोप देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में लू का येलो अलर्ट है और यूपी में लू और हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। कई शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है। और देखिए, तमाम रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, जानलेवा हो गई है अब ये हीट स्ट्रोक। और लगातार प्रशासन द्वारा भी लोगों को अब सतर्क किया जा रहा है कि सावधानी के साथ ही घर से बाहर निकलें। अगर आपको जरूरी नहीं है तो आप दोपहर का जो समय है उस एक विंडो को, दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक की जो विंडो है, इसको अवॉइड कीजिए। कहीं मत जाइए, अपने घर के अंदर रहिए, दफ्तर के अंदर रहिए, बाहर जाना अवॉइड कीजिए। जा रहे हैं कहीं तो खुद को हाइड्रेटेड रखिए, सीधा धूप से सामना ना करना पड़े। अपने लिए टोपी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, स्कार्फ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी लगातार पिए, जो अन्य हाइड्रेशन के साधन हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि रसदार फल हैं, जो सीजनल आपके फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि पारा लगातार बढ़ रहा है। देखिए, ये थर्मोमीटर क्या बता रहा है, राजस्थान के जैसलमेर में बता रहा है कि 46 तक पारा पहुंच चुका है। श्री गंगानगर में भी 46 तक पहुंच चुका है। ये मरकरी लाल होती जा रही है। फरीदकोट पंजाब में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नापा गया है। और रोहतक जो हरियाणा में है, यहाँ पर भी आप 45 ही समझिए, 44.6। दिल्ली में 43 इस वक्त का तापमान। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मरकरी लाल हो रही है। और ये जो लाली है, ये जो गुस्सा है, ये सूर्यदेव का है। सूर्यदेव अपना ताप ऐसा बरसा रहे हैं कि यूपी का बांदा तो 48.2 डिग्री सेल्सियस पर झुलस रहा है, तप रहा है। अकोला महाराष्ट्र 47 डिग्री, सिर्फ 1.1 डिग्रीज कम है। अमरावती में 46.8 डिग्री और वर्धा जो है वो 46 डिग्री से ऊपर। और ये देखिए, चिड़ियाघर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस गर्मी की मार सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी तो झेल रहे हैं। और चिड़ियाघर में जो जानवर हैं, कैद हैं, उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना ये जिम्मेदारी है प्रबंधन की। तो पूरी जो खस है उसका एक जाल बुनकर, मोटा जाल बुनकर उनके पास लगा दिया गया है ताकि लू के थपेड़े ना पड़े। उनके जो बाड़े हैं, उनके जो केज हैं, उनको कवर किया गया है। में देखा जा रहा है कि जो गर्मी है, तेज़ धूप है, लू है चल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में बचाव कैसे कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप भी परिवार के साथ में आए हैं, क्या कुछ? हम अपने भाई के साथ आए हैं और गर्मी से बचाव के लिए बार बार पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें। और गर्मी तो काफ़ी थी, अब लग भी नहीं रहा था कि घूम पाएंगे, क्योंकि एकदम जो है तबीयत भी ख़राब होने लग रही है गर्मी की वजह से। और बच्चे को घुमाने आए थे, साथ में भतीजा है, उसको इसके लिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है। वो चल नहीं पा रहे हैं, थक जा रहे हैं गर्मी की वजह से, थोड़ा सा कमज़ोरी लगने लग रही है। कहीं अपना ठंडे चीज़ लेके आप लोग बचाव कर रहे हैं? जी। गर्मी से तो आप सब परेशान होंगे, हलकान होंगे। ऐसे में क्या आपको मालूम है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सभी 100 शहर भारत के ही शहर पाए गए हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। देश में गर्मी ने अभी से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के कई राज्यों में तपती धूप में दोपहर का तापमान लोगों को झुलसा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लू का प्रकोप जारी है। तस्वीरें कर्तव्य पथ की हैं, जहां इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के बीच लोग सुकून से घूमने के लिए आते हैं। लेकिन दोपहर में यहाँ लू का साम्राज्य फैला नजर आया। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए अगले 7 दिनों तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया है। गुजरात, राजस्थान से लेकर चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तक लू के थपेड़े झेल रहे हैं। मंगलवार को तो हीट वेव का ऐसा भयानक रूप दिखा जो बेहद चौंकाने वाला है। गर्मी के सितम की ये खबर तो पूरी दुनिया में वायरल हो गई, क्योंकि मौसम की लाइव रैंकिंग बताने वाली वेबसाइट AQI
india.in के आंकड़े के मुताबिक दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में सभी 100 शहर भारत के दर्ज किए गए। वैश्विक रैंकिंग में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश के 3 शहरों का नाम दर्ज किया गया, जहां सूरज की तपिश ने झुलसा कर रख दिया। इनमें औरैया, बांदा और इटावा 46 डिग्री सेल्सियस का जानलेवा तापमान झेलने के साथ ही दुनिया के शीर्ष 3 सबसे गर्म स्थान रहे। इनके ठीक पीछे यूपी और हरियाणा के कई शहर 45 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहे थे। इनमें अलीगढ़, मैनपुरी, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल शामिल हैं। जो है हरियाणा में रोहतक, झज्जर, हिसार, सिरसा इन जिलों में जो है हीट वेव जो है लू की स्थिति बनी हुई है। पंजाब में भी जो है बठिंडा और इसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे भी लू की स्थिति है और 2 से 3 दिन ये स्थिति कंटिन्यू करेगी। अभी तो हमें थोड़ा सा ये प्रिकॉशन लेना है कि अब 2 से 3 दिन जो है कम से कम जो है दिन के समय में एक्सपोज ना हो, अपने आप को सेफ रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और जहाँ जहाँ खेती का जो है काम है वहाँ खेती में भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, बिजली की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ये सब जो है हीट वेव के चलते स्थिति बनेगी। दोपहर में बाहर निकलने की मजबूरी में लोग अपने शरीर को पूरी तरह ढक कर निकल रहे हैं। महिलाएं खास तौर पर ज्यादा एहतियात बरत रही हैं। वहीं गर्मी को मात देने के लिए तरह तरह के इंतजाम और उपाय भी किए जा रहे हैं। इनमें फलों का ठंडा जूस और खास तौर पर गन्ने का रस सबकी पसंद बना हुआ है। हीट वेव का दौर जारी है, खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग के कुछ भागों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। वहीं दिन में तेज लू का प्रकोप भी राज्य के कुछ भागों में जारी है। आगामी 1 सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। वहीं खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा, यानी पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव और लू का प्रकोप अभी 4-5 दिन जारी रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज़्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। देश के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और विदर्भ में इस पूरे हफ्ते लू का प्रकोप जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो जाहिर है चिंताजनक है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है और अब तो हम शतक मार चुके हैं दुनिया भर में गर्मी के मामले में। जो 100 टॉप मोस्ट हॉटेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं, सबसे गर्म शहर, वो भारत की है। सबसे डेवलप्ड सिटीज़ में अगर नाम आया होता तो शायद हमारे लिए गर्व की बात होती, शायद नहीं हमारे लिए गर्व की बात होती, लेकिन अब इसका क्या करें, इतनी गर्मी। और इसमें भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हम गर्मी देख रहे हैं। राजस्थान जहां मरुस्थल है वहां इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी उससे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो हमें सोचना होगा और सबसे अहम बात, ख्याल रखना होगा अपनों का और अपना भी। मेरे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, हिमांशु दुबे हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रवि कुमार हमारे संवाददाता लखनऊ से हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हिमांशु, आपके पास आऊंगी। दिल्ली में गर्मी ने हाहाकार मचाया हुआ है, ऐसी हीट वेव, ऐसी लू इस वक्त चल रही है और अभी तो नौतपा शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और जो कल का तापमान था वो 45 डिग्री के पार था, यानी कि 46 डिग्री तापमान था, जो कि इस साल का सबसे गर्म दिन था। और अगर आज की बात करें तो आज भी तापमान अभी फिलहाल 40 डिग्री को क्रॉस कर गया है। वहीं 45 डिग्री तक अभी पहुंचने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है। और आने वाले 1 हफ्ते तक जो है लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी देखिए जारी किया गया है। देखिए, इस समय हम इंडिया गेट पर है और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि इस तरीके से यहाँ पर आपको भीड़ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही होगी। कुछ ही इक्का दुक्का लोग ही आपको नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल सन्नाटा जो है वो इंडिया गेट पर पसरा हुआ है। अमूमन अगर देखा जाए तो इंडिया गेट पर भारी भीड़ जो है सैलानियों की देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके की भीषण गर्मी है, धूप है, और उसके वजह से लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। केवल आपको जो यहाँ फोटोग्राफर हैं या फिर जो यहाँ पे दुकानदार, जो छोटे मोटे दुकान है, बस वही आपको कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो पूरा एकदम खाली
आपको कर्तव्य पथ ये दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की गर्मी राजधानी दिल्ली में पड़ रही है। लोग बेहाल है गर्मी से, और देखिए गर्मी से बचने के लिए लोग पानी का सहारा ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तरल पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में लोगों को प्यास लग रही है। और बड़ी बात यह है कि लोग अपने चेहरे की बात करें या सर को ढक रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सर खुला रहता है तो गर्मी ज़्यादा लगने का खतरा होता है, लू जो है वो लगने का खतरा ज़्यादा होता है। और बड़ी बात यह कि ऑरेंज अलर्ट भी इसीलिए मौसम विभाग ने जारी किया है, और दोपहर में खासतौर पे 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है कि दोपहर में बाहर न निकले। और खासतौर पर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर इन्हीं दोनों पर पड़ता है। तो देखिए निश्चित तौर पर गर्मी को लेकर किस तरीके के आप देख सकते हैं महिलाएं जो यहाँ पर काम करने के लिए पहुंची हैं, वो भी अपना किस तरीके से सर उन्होंने ढका हुआ है। यहाँ पर जो काम करती हैं बागान, ये जो फूल यहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों के लिए इस वक्त है जो कि बाहर काम करते हैं ज्यादा, वो अपना कैसे बचाव करें, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनका तो जो वर्क प्लेस है वो भी खुले आसमान के नीचे है। रवि, आपका रुख कर लेते हैं, लखनऊ में क्या स्थिति बनी हुई है? मुझे तो नजर आ रहा है रवि के माथे पर पहले ही पसीना बह रहा है। बिल्कुल माथे पे पसीना है, और अगर दिन भर की अगर हम बात करें तो सारा दिन इस कदर प्रचंड गर्मी का एहसास रहता है कि लोग जो घरों से निकलते भी हैं वो बिल्कुल इस गर्मी से बचते हुए परेशान होते हुए नजर आते हैं। इस वक्त हम छांव का सहारा ले रहे हैं, और अगर हम आपको पीछे तस्वीरें दिखाएं तो धूप छांव दोनों ही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि आसपास पेड़ जरूर है तो जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन जो लोग निकलते हुए यानी रास्तों से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं वो किस तरह से इस धूप से बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पास में ही एक गन्ने के रस की दुकान लगी हुई, जहां पर लोग हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए रस का सहारा ले रहे हैं, यानी कि छांव का सहारा भी ले रहे हैं और रस का भी सहारा ले रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है। सारा दिन अगर बात करें तो सुबह होने के साथ ही इस प्रचंड गर्मी का असर होना शुरू हो जाता है। राजधानी लखनऊ में इस वक्त का तापमान करीब 36 डिग्री है, लेकिन अगर आज की बात करें तो दिन होते होते करीब 42 डिग्री के करीब तापमान हो जाएगा। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लगातार रिकॉर्ड बना रहा है वो यूपी का बांदा जिला है, जहां पर अगर हम कल की बात करें तो मंगलवार को करीब 48 डिग्री के पार तापमान हो गया था। वहीं झांसी, आगरा, प्रयागराज जैसे तमाम ऐसे जिले जहां पर 45 डिग्री के करीब तापमान है। उसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ साफ किया कि आने वाले समय में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अपनी सेहत का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि गर्मी की वजह से आपकी सेहत का नुकसान हो जाए। फिलहाल प्रचंड गर्मी का असर लगातार देखा जा रहा है, लोग इस धूप और गर्मी से बचते नजर आ रहे हैं, और बहुत जरूरी अगर ना हो तो घरों से आने के लिए अपील की जा रही है लोगों से, और साथ में इस गर्मी से बचाव के लिए जो भी जरूरी इंतजाम कर सकते हैं वो लोग करते रहें। जी रवि, प्याऊ वगैरह की व्यवस्था कैसी है? सार्वजनिक जगहों पर क्या इंतजाम है लोगों के लिए? बस स्टैंड है या कहीं बाहर सड़कों पर लोग चल रहे हैं मंदिर के आसपास? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तमाम जगह पर नगर निगम की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है। उसके अलावा तमाम सारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी प्याऊ की व्यवस्थाएं करती हैं। लखनऊ के दसवीं चौराहे के पास हर बार इस बार भी कूलिंग पॉइंट बनाया गया, जहां पर लोगों को पानी की व्यवस्था है और गर्मी से बचाव के लिए कूलर वगैरह वहां लगाए हुए ताकि उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। उसके अलावा जगह जगह प्याऊ व्यवस्था की जा रही है ताकि जो लोग निकलते हैं रास्तों पे उनको कहीं ना कहीं उस पे जल के जरिए उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से गर्मी लगातार अपना कहर बरपा रही है, ऐसे में लोगों की सेहत को इससे नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जानकार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बहुत जरूरी ना हो तो इस गर्मी से बचते रहें, बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। बिल्कुल, बचाव तो अपना करना ही होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना खुद का ख्याल रखना बहुत बेहद जरूरी है। हिमांशु, दिल्ली में मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जो दोपहर का समय है इस वक्त लोग घर से ना निकले, और जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको बाहर काम करना होता है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, इन सभी को राहत दी जाए। 1 से 4 बजे के बीच इनसे काम ना करवाया जाए। क्या सीएम के इस आदेश का पालन हो रहा है?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीएम ने ये बड़ी बात कही थी कि जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर हैं, जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन जहां होता है, तो खास तौर पर जो दोपहर का टाइम है उसमें उनसे काम ना करवाया जाए। तो देखिए इसको लेकर भी कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि जहां इसका पालन भी किया जा रहा है और दोपहर के समय पर जो है काम नहीं कराया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी अगर देखा जाए तो कई ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। लोग मनमानी तरीके से काम करवा भी रहे हैं और लोग मजबूरन जिसको अपनी रोजी रोटी चलानी है वो काम कर भी रहे हैं। तो देखिए अपने अपने हिसाब से जो है कहीं ना कहीं ये नियम का पालन जो है किया भी जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर मैं सामने आपको एक तस्वीर दिखाऊं जहां पर कुछ आपको सैलानी जो दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर जो इंडिया गेट पर घूमने आए हैं वो किस तरीके से अपने सर को ढके हुए हैं। यानी कि देखिए जो इंडिया गेट का जो क्रेज़ है लोगों के अंदर वो तो अभी भी है, लेकिन लोग दोपहर के समय पर भी आ रहे हैं। लेकिन जो धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए अपने सर को जरूर ढक रहे हैं, क्योंकि और उसके अलावा अगर देखा जाए तो पानी बार बार उनको पीना पड़ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने लेवल पर इंतज़ाम कर रही है, जगह जगह पर अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चाहे लोगों के बात करें छाँव के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठने के लिए भी, और ख़ास तौर पर पानी को लेकर भी कई जगहों पर ऐसे इंतज़ाम है। लेकिन फिर भी जो है लोगों को राहत गर्मी से नहीं मिल रही है और लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो है आसमान से आग का गोला बरस रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं धूप में तो ऐसा लगता है कि एकदम तपिश जो है वो साफ तौर पर नज़र आती है। और इसीलिए लोग पानी का सहारा ले रहे हैं, तरल पदार्थ चाहे जूस की बात करें उसको पी रहे हैं ताकि गर्मी से राहत मिले। और जो लोग खुले में काम करते हैं सबसे ज़्यादा उनके लिए चुनौती है। जो तमाम ऐसे लोग हैं जो ओपन प्लेस में काम करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है और उनके लिए व्यवस्थाएं उस तरीके की फिलहाल ग्राउंड पर अभी दिखाई नहीं दे रही है जो कि देनी चाहिए। उनके लिए जो इंतजाम होने चाहिए वो अभी भी ग्राउंड लेवल पर फिलहाल अभी उतना नजर नहीं आ रहा है, ताकि उनको इससे राहत मिले। चाहे उनके लिए व्यवस्था जो कूलर या पंखा लगना चाहिए ताकि थोड़ी राहत मिले, वो फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये तमाम इंतजाम करके हम सिर्फ थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ना इससे गर्मी कम होगी और ना ही लोग निजात पा सकेंगे। बहुत क्षणिक रिलीफ लोगों को इन तमाम उपायों से मिलेगा, लेकिन बहुत जरूरी है इस वक्त अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी में प्रचंड गर्मी का प्रकोप दिख रहा है। एशिया में सबसे गर्म यूपी का बांदा जिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांदा में पारा 48.2 डिग्री दर्ज किया गया। बुंदेलखंड और कई दक्षिणी जिलों में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। झांसी, आगरा, प्रयागराज में पारा 45 डिग्री के पार हो गया है और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 11 जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 14 अन्य जिलों में प्रचंड गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एशिया में सबसे गर्म है यूपी का बांदा और यूपी में प्रचंड गर्मी का प्रकोप दिख रहा है। बांदा में पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बुंदेलखंड और कई दक्षिणी जिलों में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। झांसी, आगरा, प्रयागराज में पारा 45 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 14 अन्य जिलों में भी प्रचंड गर्मी की चेतावनी जारी की गई है।